318 टिन कंपनी। देखते हैं क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस पर शेयर, then assuming equity finance is used, calculate the revised earnings per share after the business finance। then same चीज डेट फाइनेंस के लिए करनी है, revised EPS निकालना है। ठीक है। calculate the revised share prices under both finance methods after business expansion। okay, share prices निकालने हैं और लास्ट में use calculations to evaluate whether equity finance or debt finance should be used for planned business expansion। okay, theoretical x right price पहले वो कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ईआरपी ईआरपी के लिए सबसे पहली बात तो हाँ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन कंपनी इज प्लानिंग एन एक्सपांशन of its business operations which will increase the profit before interest and tax by 20%. The company is considering whether to use equity finance or debt finance to raise 2 million needed by the business expansion. If equity finance is used, then 144 rights issue will be offered to existing shareholders at a 20% discount to the current ex-dividend share price of 5। The nominal value of ordinary shares is 1। ठीक है, तो 1 मिलेगा फॉर एवरी 5। फिलहाल 5 की वैल्यू चल रही है 5 पे, तो इसकी जो डिस्काउंटेड वैल्यू चल रही है वो है 20% पे, तो इसके 80% पे। तो दिस इनटू दिस मिल गया मेरा TERP जिस 4.83। मेरा TERP आ गया मुझे। If debt finance is used, tin company will issue 20,000 8% loan note with a nominal value of 100 per loan note। तो ये है मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्होंने मुझे यहाँ पे क्या बोला गया है? इन कंपनी इज प्लानिंग है बिजनेस एक्सपांशन फॉर इट्स बिजनेस ऑपरेशंस व्हिच विल इंक्रीज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाय 20%। ये मेरा जो टैक्स है मेरा इंक्रीज हो जाएगा 20% से। तो सेकंड केस में मुझे क्या यूज कर रहा हूँ मैं, मुझे वो देखने दो। सेकंड केस में मैं इक्विटी फाइनेंस के मेथड से जा रहा हूँ। मुझे निकालना है मेरा EPS। If equity finance is used, then profit before interest and tax, interest, फिर टैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है हमें। हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कर लेंगे। फिर आता है यहाँ पे टैक्स, फिर आता है फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट हमें यहाँ पे दिया गया है कहीं पे, यहाँ पे हाँ, कॉर्पोरेशन टैक्स पेबल एट द रेट ऑफ 22%। मतलब यहाँ पे इस चीज का 22% आएगा एंड दिस माइनस दिस विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस माइनस इंटरेस्ट, तो मुझे इस चीज को बढ़ाना है 20% से, बराबर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में मिल गया इतना। नंबर ऑफ शेयर्स, मेरे पास पहले कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे?
मेरे पास पहले ऑर्डिनरी शेयर है 2500, मेरा नॉमिनल वैल्यू है 1 की। सो मैं तो मैं वर्किंग बना के रख देता हूँ ना यार इस चीज को। शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स प्रीवियस प्रीवियस शेयर कैपिटल वुड बी 2500, 1 2 3 वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस। तो मेरे को ईपीएस में नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए 3 मिलियन। मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 1249। इसको मैं एक काम करूँगा, इसको मैं थाउजेंड में यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवाइड बाय 1000। तो मेरा ईपीएस जो आता है वो आता है 0.416 इन केस ऑफ ओनली इक्विटी इज यूज्ड। ठीक है, मेरा टी अभी आया था इतना। अभी करते हैं इफ ओनली डेट फाइनेंस इज यूज्ड। ठीक है, अब दोनों केसेस में इंटरेस्ट तो ये मेरी वैल्यू है मेरी डिबेंचर्स की या मेरी लोन नोट्स की। लोन नोट्स इंटरेस्ट, उसका रेट आता है 8% का। चलो ये तो मेरा इंटरेस्ट है ये। यू नो व्हाट, एक मिनट, इसको है ना मैं 20,000, 20 मिलियन है ना ये चीज तो, और नहीं 20, ओके 20,000 लोन नोट्स। तो ये हो गई 20,000 लोन नोट्स, हमें रेस करते 2 मिलियन बेसिकली। तो ये 2 मिलियन के है, इंटरेस्ट इतने का है। सो अगर मैं इन थाउजेंड्स करूंगा, मैं इन थाउजेंड्स करूंगा ना, तो ये हो जाएगा 160 का। तो इधर आता है 315 प्लस 160, 315 ही है ना वो, हाँ 315 प्लस 160 मेरे को इतना देगा। टैक्स मेरे को इतना बैठ ही रहा है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1124, दो डिविडेंड। हाँ अभी यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स का खाली वो नहीं है, ये होंगे ना नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास हमेशा इसी ही रहते हैं।
एज नो इशू इज डन, इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, डिवाइड बाय 1000 एंड इट विल गिव मी 0.449 का ईपीएस। ठीक है, the number of shares will be the same as no rights issue has been conducted. Perfect. अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इनका क्या है। नंबर 4 है कैलकुलेट द रिवाइज शेयर प्राइसेस अंडर बोथ ऑफ द फाइनेंशियल मेथड्स आफ्टर बिजनेस एक्सपेंशन। हमें यहाँ पे करंट प्राइस ईपीएस दिया जाएगा, हमें ईपीएस को हमेशा अज्यूम करना रहता है कि सेम है, विच इज अ वेरी रॉन्ग assumption, लेकिन एफएम में हम ये चीज रख के चलते हैं। कैलकुलेट द शेयर प्राइजेस, सो अंडर सबसे पहले तो क्या, इफ इक्विटी फाइनेंस इज रेज्ड, कहते हैं यहाँ पे आ जाती है शेयर प्राइस, तो इज इक्वल टू एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो एमपीएस विच इज शेयर प्राइस हमारी आती है, वो है कितने, हमारा पी रेशियो बाय द वे 12.5, 12.5। ईपीएस जो हमें यहाँ पे मिलता है वो है इक्विटी का, वो है इतना, डेट का वो है इतना, एमपीएस शेयर प्राइस का आता है 5.2, 5.621। ये चार चीजें हो गई। यूज कैलकुलेशंस टू इवैल्यूएट वेदर इक्विटी फाइनेंस और डेट फाइनेंस शुड बी यूज्ड फॉर द प्लान्ड बिजनेस एक्सपेंशन। अभी ये चीज में हमें क्या क्या कैलकुलेट करना चाहिए, देखो यहाँ पे हमें दिया गया है companies undertaking the same business as 10 have an average debt upon equity ratio as follows and average interest cover ratio as follows। तो अगर using the calculated evaluate equity, अभी हमें कैलकुलेट करना है कि हमें कौन सा फाइनेंस अच्छे तरीके से मतलब रेस करना चाहिए और कौन सा बेटर वे है रेस करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, evaluation and calculations हम क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज को हमें हमें फ्री में रेशियोज मिल जाएंगे सारे के सारे। फिर यहाँ पे आता है इंटरेस्ट कवर। इंटरेस्ट कवर के लिए क्या करेंगे, इक्विटी में इंटरेस्ट कवर इज दिस अपॉन दिस, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। ये मैंने इंटरेस्ट कवर रेशियो इन दोनों चीजों का फाइंड आउट किया। बाद में जाके फॉर्मूला भी लिख देना यहाँ पे कहीं पे भी कि इंटरेस्ट कवर का फॉर्मूला क्या है एग्जाम में। देन डेट अपॉन इक्विटी, एंड डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे तो। डेट अपॉन इक्विटी एंड डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। हमारा डेट पहले कितना था, ऑलरेडी हमारे पास 4,500 का था। अभी इसमें हम लोग ने 20 मिलियन समझो ऐड किया, अगर हम इफ वी गो बाय द डेट फाइनेंस, तो हमारा यहाँ पे टोटल डेट जो हो जाएगा 65 का। कैलकुलेशन में तेरे को उन्होंने जितने भी फॉर्मूलाज दिए हैं या तेरे को जितने भी ऐसा फॉर्मूलाज पता है ना, सब उल्टी की ये सब
कर दे वहां पे, जो भी तेरे को आता है नहीं आता सब सब उल्टी कर दे। तो यहाँ पर मैं, जैसे यहाँ पर मैं 6.5 नहीं, यहाँ पे मैं अगर 2 मिलियन रेस कर रहा हूँ, बस पहले थे 4.5 मिलियन, तो अभी मेरे पास 2 मिलियन रेस कर रहा हूँ भाई मैं। तो अब मेरे पास यहाँ पे होगा 6.5 अपॉन 6.5 प्लस कितना, ये इक्विटी का 2.5 ना, 2.5। और ये मैंने गलत गलत सेक्शन में डाल दिया, बट ठीक है, इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे 260% आ रहा है रेस करने के बाद। अगर अपन डेट से रेस करते तो अगर अगर इक्विटी से करेंगे, यहाँ पे 4.5 डिवाइड बाय 4.5, ओ यहाँ पे प्रॉपर 100% आएगा, बिकॉज 2.5 और 2 मिलियन, तो यहाँ पे 100% आएगा। डेट अपॉन डेट 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 प्लस इक्विटी जो मेरे को मिलता है वो है 50% इन द केस ऑफ इक्विटी फाइनेंस। तो अभी ये सारे जो भी अपने को रेशियोज मिले हैं, मैं टाइम्स में डाल देता हूँ इसको और इसको। जो भी अभी हमको रेशियोज मिले, हम सेक्टर एवरेज के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि उतने ठीक ठाक है कि नहीं है। अगर हम चाहिए तो करंट, एक्चुअली करंट नहीं लेते क्योंकि फायदा नहीं है करंट को लेके, क्योंकि हम वैसे भी रेस करने वाले थे ही, है ना। लेकिन अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे करंट का भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा करंटली ही इतना कम था इंटरेस्ट अगर आया तो करंटली हमारा इंटरेस्ट था कितना से 1597 डिवाइड बाई 315, हमारा करंटली ही 5.069 था। तो अगर हमको इंटरेस्ट का रेशो बढ़ाना है तो वी नीड टू यूज इक्विटी फाइनेंस, और इक्विटी फाइनेंस ओवरऑल थोड़ा बेटर लग रहा है। करंट पोजीशन यहाँ पे थोड़ा बना ही देता हूँ, इतनी बात कर ही लिए तो। बाय टाइम इंटरेस्ट कवर रेशियो वुड बी, अगेन मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पे ऐसे लिख के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो इंटरेस्ट कवर के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1597 डिवाइड बाई 315, तो मुझे आता है 5.069 टाइम्स डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, सॉरी डेट अपॉन इक्विटी खाली के लिए क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 4.5 अपॉन 2.5 इंटू 100। तो यहाँ पे आता है पहला वाला 64% डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, ये आती है 180%। तो हम देख सकते हैं कि डेट फाइनेंस से बहुत सारे रेशियोज को हार्म हो रहा है। तो या इट इज बेटर टू रेज थ्रू इक्विटी, ऐसा मैं बोल दूंगा ये 4 मार्क्स के इसमें प्लान बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। और कुछ बोलने लायक है यहाँ पे कंपनी सेक्टर, तो ये बोल देंगे कि अगर नॉन करंट एसेट्स नहीं है तो वो डेट फाइनेंस नहीं रेस करना चाहिए, लेकिन हम हमारे पास उतनी एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, ये चीज़ जानना कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन से
वे में रेस कर रहे हैं ये वो, तो वो सब जान लेंगे। फिर देखते हैं। Current interest cover is 5.1 times. Using equity finance, it goes to 4.1, और using debt finance, it goes to 4 times. क्या वही हमारे साथ हुआ था? इंटरेस्ट कवर हाँ 4 टाइम्स तक गया था। हमने भी सेम ही किया था, 3.475 ही था। हाँ ये भी सही था, ये भी सही था। 6.1 टाइम्स, 6.08, सेम थिंग। डेट इक्विटी फाइनेंस देख लेते जरा सेक्टर का यहाँ पे। हाँ 81.4 आता है इन लोगों को when they use this equity, sorry, current ratio. Oh, they have also used, they have also used this retained earnings. So 5.488 भी उन्होंने use किया in case of debt, पे plus 5.488 तो 45%। तो अब मैं यहाँ पे 6.5 और ये चीज को कॉपी पेस्ट कर ही लेता हूँ। 2.5 times, 81.4। They've also used retained earnings शेयर होल्डर्स के इक्विटी फाइंड आउट करते टाइम। 2.5 मैंने डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी भी फाइंड आउट किया। एक्चुअली इसकी कोई जरूरत थी नहीं वैसे तो। 0.88, तो डेट अपॉन करंट पोजीशन में भी प्लस 5.488। करंट पोजीशन से हम कितना रेस कर पाए थे? 56% तक आ रहा था हम हमको यहाँ पे। फिर इधर 45.1 और यहाँ पे 81.37% आ रहा है। तो रेशियोज मोर और लेस इफेक्ट हो ही रहे हैं। एंड में इनका रिजल्ट देख लेते हैं। शेयर प्राइस चेंजेस इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, जो चीज हमने भी फाइंड आउट की हुई थी बाय द वे। शेयर प्राइस सबसे पहले वही फाइंड आउट किए थे हमने। The shareholders of 10 company experience a capital gain of 0.63 per share if debt finance is used, compared to capital gain of 0.42 per share if equity finance is used. Although ये देखना, although using debt finance looks more attractive, it comes at a price in terms of increased financial risk. It might be decided on balance that using equity finance looks to be the better choice। कि इंटरेस्ट कवर आ रहा है, बहुत सारे अदर रेशियोज भी इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट कवर रेशियो वगैरह। बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ओनली। Discuss two Islamic sources which ten could consider as alternative to rights issue or on loan notes. The forms of Islamic finance equivalent to rights issue and loan notes are mudaraba and sukuk respectively. Musharaka is similar to venture capital and hence is not seen as equivalent to rights issue, which is made to existing shareholders. Ijara, which is similar to lease finance, might be an alternative to loan note issue, depending on the nature of the planned business expansion. ठीक है, फिर बात तो मुदाराबा। The Mudaraba contract is between a capital partner, that is Rab al Mail, and an expertise partner, Mudarab, for the for the undertaking of business operations. The business operations must be compliant with Sharia
law and run on a day-to-day basis by the Mudaraba. The Rab al Mal has no role in relation to the day-to-day operations. Profits from the business operations are shared between the partners in proportion agreed in the contract. Losses are borne by the Rab al Mal alone as provider of the finance up to the limit of the capital provided. रैब एल मेल की जगह पे खाली वो बोल देंगे प्रोवाइडर ऑफ द फाइनेंस, वो ठीक है. आगे आता है सुकूक. Conventional loan notes are not allowed under Sharia law because there must be a link to an underlying tangible asset and because interest riba is forbidden by the Quran. Sukuk is linked to an underlying tangible asset ownership of which is passed to the sukuk holders and do not pay interest. Since sukuk holders take take on the risks and rewards of ownership, sukuk also has an equity aspect. As owners, that is sukuk holders, will bear all losses or risk from the underlying asset in terms of rewards. So sukuk holders have a right to receive the income generated by the underlying asset and have a right to dismiss the manager of the underlying asset if this is felt to be necessary. Ijara. In this form of Islamic finance, the lessee uses a tangible asset in exchange for regular rental payment to the lessor, who retains ownership throughout the period of the lease contract. The contract may allow for ownership to be transferred from the lessor to the lessee at the end of the lease period. Major maintenance and insurance are the responsibility of the lessor, which while minor day-to-day maintenance is the responsibility of the lessee. The lessor may choose to appoint the lessee as their agent to undertake all maintenance, but both major and minor, मतलब lesser पैसा देगा lessee को कि तू मेरा भी काम कर ले. The both major and minor work will be done by the lessee.